Hello friends, welcome back to my channel. I welcome you all to my channel Banking Niti. So this video is regarding Regional Rural Bank upcoming examination. I am going to talk about PO as well as clerk examination. Maybe this video will be helpful for you and दोनों चीज़ मतलब पीओ क्लर्क के बारे में बात करेंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों के बारे में। अभी आपको मिक्स करके पढ़ना है तो अभी उस हिसाब से मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। आपको कब मेंस पढ़ना है, प्रीलिम्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको डिस्कस करूँगी। और इसके बाद जब आपके कुछ दिन 10 या नोटिफिकेशन आउट होता है तब मैं आपसे एकदम क्लियरली बताऊंगी कि अब कैसे कैसे पढ़ना है। फिलहाल जब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं होता है, काफ़ी लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, एक्सटेंड होगी डेट, तो लेट इट बी। आप लोग को पढ़ाई का मौका मिला, आप लोग को अपनी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी को ख़त्म नहीं करनी है, बिल्कुल मेंटेन करते हुए चलना है। एक गुड साइन है, ठीक है। चाहे जितना भी लेट हो जाए, रिजल्ट्स आपका 1 जनवरी को जहाँ तक है आ ही जाएगा। सो अगर आपको अपने घर में गुड न्यूज़ लानी है 1 जनवरी को, तो आपको मेहनत करनी है, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। ओके ना, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले प्रीलिम्स में आपका आता है क्वांट्स एंड रीजनिंग। प्रीलिम्स आपका 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 40 मार्क्स की रीजनिंग, 40 मार्क्स के क्वांट्स होते हैं, 40 क्वेश्चंस। एंड इसके पहले अभी तक क्या होता था कि आपका जो प्रीलिम्स होता है वो एक कंबाइंड टाइम होता था 45 मिनट्स का। बट ये लास्ट ईयर से क्या हुआ है कि 25 मिनट्स आपको रीजनिंग में देते हैं, 20 मिनट्स आपको क्वांट्स के लिए दिया जाता है। बट लेट्स सी इस बार क्या होता है कि वही लास्ट ईयर फॉर्मेट से एग्ज़ाम होता है कि प्रीवियस जैसे चलता था वैसे हो रहा है। नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, बाकी इन सब की डिस्कशन बाद में होगा। फिलहाल अभी बस सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपके प्रीलिम्स में आएंगे, क्वांट्स एंड रीजनिंग। मेंस में आपका आएगा क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर। ओके, इतने सब्जेक्ट्स आपके मेंस में आएंगे। करना क्या है, कैसे करना है, अब हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। पीओ क्लर्क दोनों साथ में लेके चलना है। मीन्स आपको अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है। आपको ओवरऑल मतलब आपकी प्रिपरेशन ऐसे होनी चाहिए कि आप क्लर्कियल पोस्ट एंड पीओ ऑफिसर्स पोस्ट, दोनों की पोस्ट, इवन एवरी एग्ज़ाम की तैयारी, सारे एग्ज़ाम की, मतलब आरआरबी भी इसमें कवर हो जाए, आईबीपीएस की भी दोनों पीओ क्लर्क कवर हो जाए एंड एसबीआई की भी पीओ क्लर्क कवर हो जाए। आपको तैयारी जब से आप स्टार्ट किया आपको ऐसे ही करनी है। अभी तक आप पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम को टारगेट करके कि अभी पहले आरआरबी का पीओ या आरआरबी का क्लर्क एक टारगेट लेते हैं, ऐसे करते हैं, पहले प्री पढ़ते हैं फिर मेंस पढ़ते हैं, तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो। इट्स अ ट्रू फैक्ट कि नहीं होता है, क्योंकि जब आपका ये भी एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होगा बैक टू बैक, आपके हर हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में आपका कोई प्री चल रहा है, किसी का मेंस चल रहा है, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी होने लगेगा उसी में। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हेल्ड कंटिन्यूसली इन अ फ्लो। तब आपके पास ये चांस नहीं रहेगा कि अभी अच्छा प्री का एग्जाम है, 1 हफ्ते बाद प्री का, तो मैं प्री पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मेंस है तो 1 हफ्ते मेंस पढ़ लूँ। ऐसा नहीं है। और लास्ट ईयर के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी ही बता दे रही हूँ कि आरआरबी में लास्ट में ऐसे भी मेंस के एडमिट कार्ड आउट किए हैं, मतलब रिजल्ट आउट किए हैं प्री का, कि आपको 8 डेज़, मतलब 8 डेज़ तो अभी तक दिया गया है, 1 वीक आप मान लीजिए कि 1 वीक पहले भी रिजल्ट आउट हो जा रहा है कि एक हफ्ते बाद आपका जो है पेपर है। ऐसा हुआ है लास्ट ईयर, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको 1 हफ्ते में आप मेंस की तैयारी कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पूरा सिनेरियो ऐसे था कि 8 से 10 दिन पहले आपका प्री का रिजल्ट आउट कर दे रहे थे, और उसके बाद 1 दिन बाद एडमिट कार्ड आउट हो जा रहा था, और नेक्स्ट 8-9 डेज़ के बाद आपका पेपर हो जा रहा था। मिनिमम अभी 7 डेज़ मतलब 1 वीक का गैप रखा गया था, ठीक है। तो ये कोई कहीं भी आप ये सिनेरियो मत रखिएगा कि 20 दिन पहले ही आ जाएगा, 20 दिन रहेगी मेरे पास तैयारी, कि नहीं, ऐसा लास्ट ईयर हुआ था। आरआरबी हो गया, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क हो गया, सब में ऐसा चलता आया, सीन ऐसे ही बना था कि 8 से 9 दिन 7 दिन के गैप में ही रिजल्ट आउट कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है देखते हैं। सबसे पहले इंग्लिश से रिलेटेड एक चीज़ बोल रही हूँ कि आपको इंग्लिश को स्किप नहीं करना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है। आपको स्किप नहीं करना है, डोंट स्किप इंग्लिश की प्रिपरेशन टाइम टू टाइम डेली। आप अपने अकॉर्डिंग टू अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने टू डू लिस्ट में इंग्लिश को ऐड करिए डेली के लिए। 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर, मतलब मिनिमम 30 मिनट्स आपको देने ही देने हैं। अब मीन्स प्रैक्टिस में, ये नहीं अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो आपको अलग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्वांट्स में क्या होता है कि आरआरबी में आपके 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, ओके।
आरआरबी में आपके 40 क्वेश्चन रहते हैं क्वांट सेक्शन के। तो अब इसमें पीओ क्लर्क दोनों रहेगा। हम डिस्कस करते हैं दोनों के बारे में कैसे करना है। थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। सबसे पहला टॉपिक मैंने ले लिया डीआई। डीआई में क्या करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पीओ एंड क्लर्क, कितना कितना वेटेज रहेगा दोनों में, कितने नंबर्स तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे डिस्कस करते हैं। तो डीआई आपको पता है, लाइन डीआई, ग्राफ डीआई, बहुत टाइप के डीआईज होते हैं, बार ग्राफ, बहुत टाइप के डीआई होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डीआई का आपको करना है। अब उसमें कितने सेट्स आ सकते हैं, मिनिमम 2 सेट्स आएंगे आपके डीआई, और केसलेट आता है, ठीक। केसलेट कितना आएगा, 1 सेट। मीन्स ओवरऑल 15 to 20 या फिर आप बोलते तो 15 to 18 क्वेश्चन आपके डीआई और केसलेट मिला के पीओ में पूछेगा। डीआई और केसलेट मिला के किस में पूछेगा, पीओ में पूछेगा। नाउ क्लर्क में क्या होगा, क्लर्क में आपको ओनली 2 सेट्स पूछेगा, चाहे वो 1, मतलब ज़्यादातर चांसेस है कि सिर्फ डीआई पूछेगा 2 सेट, मीन्स 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 2 सेट डीआई पूछेगा। केसलेट बहुत रेयर चांसेस है कि क्लर्क पोस्ट पे पूछ ले, बट और पूछेगा भी केसलेट तो बहुत इजी केसलेट पूछेगा, एकदम शॉर्ट केसलेट पूछेगा। तो आप ये समझ के चलिए कि 10 मार्क्स का आपको यहाँ से आपको वेटेज मिलेगा, किस चीज़ का, डीआई का, क्लर्क पोस्ट पे। नाउ इसके बाद हमारी बात होती है स्पीड मैथ्स में। तो स्पीड मैथ्स में हम आपको 3 चीज़ बताते हैं, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन पूछेगा, या फिर नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपके हो गए मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसी 3 से क्वेश्चन पूछेंगे आपको स्पीड मैथ्स में। पीओ वाले में क्या होगा, अप्रॉक्सीमेशन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा पूछेगा। तो ओवरऑल इसमें मैक्सिमम जाएगा तो 15 नंबर पीओ में जाएगा, और इसमें मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का क्लर्क में पूछ लेगा। कैसे पूछेगा, 10 to 15 नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन पूछ लेगा, 5 नंबर में क्वाड्रेटिक या नंबर सीरीज कोई एक दे देगा, मतलब 5 सेट्स दे देगा आपको, ऐसे समझिए। और पीओ वाले में क्या होगा कि पीओ वाले में आपको अप्रॉक्सीमेशन 5, 6, 7 क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, फिर उसके बाद नंबर सीरीज दे दे, मिसिंग ज़्यादातर चांसेस है पीओ में रॉन्ग नंबर सीरीज के। देन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों में से कोई एक, मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक टॉपिक ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। ऐसा नहीं है सब दे देगा, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर शिफ्ट होती है, इसमें सब पूछेगा, ठीक। ये हो गया आपका स्पीड मैक्स, कितना कितना वेटेज रहेगा, 15 और 20 मैंने बता दिया। फिर बची हुई बात अरिथमेटिक की हो गई। तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने ही बचेंगे, मान लीजिए यहाँ 15 इसका 15 से 30 हो गया, तो 10 क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक के पूछ लिए। अरिथमेटिक के 10 to 15 क्वेश्चंस पीओ में पूछे जाएंगे, और क्लर्क में 10 क्वेश्चंस ही पूछते हैं जहाँ तक है, ठीक है। 10 मार्क्स के अरिथमेटिक आपके क्लर्क में आएंगे। ये था आपका कॉन्स का प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। तो करना क्या ऐसे है कि आपको डीआई बढ़िया करनी है, डीआई की प्रैक्टिस डेली करिए, स्पीड मैथ्स करिए, और मतलब अर्थमेटिक के टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करिए। मान लीजिए अभी तक कुछ नहीं किया है तो क्या करना है, अगर थोड़ा बहुत भी बेसिक है कि हाँ कैलकुलेशन आपको आती है, तो करना क्या है, आपको स्पीड मैथ्स के, मतलब स्पीड मैथ्स डेली 20 to 30 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के लगा लीजिए, एकदम स्टॉप वॉच ऑन करके कि हाँ मुझे, जैसे कि अभी नहीं आपकी प्रैक्टिस है ना, तो अभी ऐसे स्टार्ट करिए कि 5 मिनट देना है, 10 क्वेश्चन करना है। फिर अपने टाइम को ना 10 क्वेश्चन तो करना ही है, लेकिन 5 को फिर 4.5, 4, 3.5, 3 ऐसे मिनट्स कम करते जाइए, तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और ये दिमाग में रहेगा कि आपको करना, आप स्टॉप वॉच यूज़ करिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए। और ज़्यादा, क्योंकि कैलकुलेशन पूरे में रहेगा, कॉन्स्ट पूरा कैलकुलेटिव रहता है, तो आपकी स्पीड, अगर स्पीड मैथ्स में बढ़ेगी तो आगे चल के आपकी कैलकुलेशन में भी स्पीड बढ़ेगी, ये गारंटीड है। तो स्पीड कैसे बढ़ानी है ये भी मैंने बता दिया कि आपको स्टॉप वॉच से, जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कोशिश करो कि अभी से कुछ नहीं, आपकी स्पीड बहुत स्लो है, तो 5 से 6, 7 मिनट जितना भी लग रहा है पहले बार ट्राई करो, 10 स्टॉप वॉच लगाओ कि 10 क्वेश्चन आप कितने मिनट में कर रहे हो, फिर उससे कम करके स्टॉप वॉच लगाइए। जैसे अभी मान लीजिए अभी आप नॉर्मली स्टॉप वॉच ऑन किए, कितना मिनट हो रहा है कि ठीक है 7 मिनट में मैं 10 क्वेश्चन लगा, आपकी स्पीड ये है, ठीक है। या 10 मिनट में 10 क्वेश्चन लगा रहे, आप ऐसे समझ लीजिए, बहुत रेयर होगा 10 मिनट में 10 क्वेश्चन लगा रहे। और जो भी ये सोच रहा होगा कि 10 से ज़्यादा मिनट लगेगा 10 क्वेश्चन लगाने में, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत स्लो हो जाएगा, आप बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है तब, ठीक है। तो स्टॉप वॉच लगाइए, फिर अपने टाइम को धीरे धीरे कम करिए, ठीक है। अब मैं 10 मिनट में कर रहा था, फिर मैं 9 मिनट में करूँगा, 8 मिनट का स्टॉप वॉच लगाऊंगा, और मुझे करना है 10 क्वेश्चन उसमें। वैसे करते करते आपको कोशिश करना है कि 3 से 4 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लगाने हैं। आपको अपनी स्पीड इस लेवल तक ले जाना है, तभी आप अर्थमेटिक का क्वेश्चन टच कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन छूट जाएगा। नाउ इसके पेपर को कैसे देना है,
आप मॉक्स दोगे, मॉक्स को कैसे देना है, आपके क्वेश्चंस खुले 40 क्वेश्चन, तो क्या सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देना सॉल्व करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले ढूंढना है स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन, ठीक है। स्पीड मैथ्स क्वेश्चन करना है, चाहे वो पीओ हो चाहे क्लर्क हो। प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहे हैं, स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करिए। अगर नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज में मैं मिसिंग नंबर सीरीज को सॉल्व करती थी एट दैट टाइम, बट रॉन्ग नंबर सीरीज को मैं थोड़ी देर बाद सॉल्व करती थी, क्योंकि कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज आपका दिमाग नहीं काम करता है उस टाइम, तो इसीलिए मैं थोड़ा स्किप कर देती थी। पहले स्टार्टिंग में रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं सॉल्व करती थी। तो स्पीड मैथ्स में अगर आपका सिंप्लीफिकेशन है, आपका अप्रॉक्सीमेशन है, नंबर सीरीज है वो भी मिसिंग, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेती थी। सबसे पहला क्या करेंगे, स्पीड मैथ सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप डीआई सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या रहेगा, डीआई रहेगा। फिर थर्ड आप जाके अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन पहले ग्रोथ, मतलब से आप पेपर खुला ना आपका, क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो आपको तो देखते मन तो आपको दिख रहा है कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, एक लाइन पढ़ लो, अच्छा ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, मुझे आता है, मैं आगे चल कर सकता हूँ, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है एट दैट टाइम ओनली। फिर जब सारा कुछ हो जाए तो आप अर्थमेटिक पे रिटर्न आओ, और जो मार्क फॉर रिव्यू के पहले उस क्वेश्चन पे करो, फिर जो रिमेनिंग रहेगा आपको वैसे करना है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करना है कॉन्स में, ठीक है। ये है प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी। मेंस का क्या करना है, मेंस में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्लासेस करनी है मेंस की या फिर वाईटी पे आपको बहुत से क्लासेस अवेलेबल हैं, क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको वाईटी के मतलब कोई भी फ्री क्लासेस उठा लीजिए या पेड क्लासेस, जैसे भी आपको करना है आप क्लासेस करिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए कॉन्स के, कि किस टाइप की डीआई आते हैं आपके, जो वन लाइनर बोलते हैं ना, वन लाइनर के क्वेश्चन कैसे होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, बहुत से टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। पीडीएफ आपको चाहिए, आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, तो एक सोर्स मैं बता देती हूँ, आशीष अरोड़ा सर का वाईटी चैनल स्टडीफाइड, सॉरी टेलीग्राम चैनल स्टडीफाइड, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलते हैं, प्री के क्वेश्चंस की पीडीएफ, डेली चेकलिस्ट मिलती है, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर 100 क्वेश्चंस का डेली चेकलिस्ट मिलती है आपको, स्पीड मैथ्स, क्वाड्रेटिक, सब कुछ है उसमें, आप जाके उसको देख लीजिए। मेंस की रिलेटेड पीडीएफ मिलती है उनके में, पूरा मेंस का पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको भी देख सकते हो, मतलब सोर्सेज की कमी नहीं है, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको वहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। वाईटी से क्लासेस कर लीजिए, किसी भी एजुकेटर को फॉलो करके अभी से अपना सारा एकदम मेंटेन करते हुए मेंस का चलना है, कि हाँ मैं मेंस का तैयार कर रहा हूँ, ये नहीं कि पेपर आ जाएगा एकदम पास तब पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ये था मेरा कॉन्स का। रीजनिंग में क्या करना है, अच्छा एक चीज़ और, मॉक कैसे देना है, तो मॉक अभी ये देना है कि आपको सेक्शनल मॉक्स लेके चलना है, प्री और मेंस दोनों का, ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का। तो प्रीलिम्स आपको जैसे कि अल्टरनेट डे सेक्शनल दे दीजिए, 1 या 2 दिन में, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मंडे को मैंने मेंस का सेक्शनल दे दिया, फिर उसके बाद मैंने आगे चल के मैंने 1-2 दिन बाद प्री का सेक्शनल अभी आपको ज़्यादा देना है, मेंस का कम देना है, एंड संडे या फिर सैटरडे ऐसे कर लीजिए कि आप फुल मॉक दे दीजिए कोई भी मेंस का, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग में आपको पजल, सेटिंग, अरेंजमेंट दोनों एक साथ ले लेते हैं, टॉपिक्स बता रहे हैं, फिर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, एंड इसके बाद आपका हो जाएगा सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं रीजनिंग में। अब इसमें कितने वेटेज होंगे पीओ एंड क्लर्क का, देखो पजल एंड सेटिंग 40 क्वेश्चंस इसमें भी आएंगे। तो सबसे पहले देखो, एक अल्फ़ाबेट और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ मैं एक साथ ले रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर बता देती हूँ क्या होता क्या है। या फिर आपको नंबर, ठीक है, नंबर, सिंबल एंड अल्फ़ाबेट की एक सीरीज़ ऐसे दी होगी, एक पूरी लाइन में एक लीनियर फॉर्म में दिया होगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए कि ये इसके 15 टू लेफ्ट फ्रॉम द राइट, मैंने काउंट किया राइट से कोई थर्ड एलिमेंट, उसके 15th लेफ्ट कौन सा एलिमेंट होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। अगर हम सारे वॉवेल्स को स्किप कर दें उस लीनियर क्वेश्चन से, तो ये कौन सा लेटर अब 15th नंबर पे होगा फ्रॉम लेफ्ट, ऐसे करके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछ लेगा। ये होता है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़। या फिर ऐसे समझ लीजिए कैट, रैट, सैट, ऐसे करके मतलब 5 to 6 लेटर्स आपको दे देंगे, वर्ड्स दे देंगे, सॉरी नॉट लेटर्स, वर्ड्स दे देंगे, और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे। या नंबर्स पे रिलेटेड, जैसे कि 321, 436, 625, ऐसे करके फिर 5 to 6 नंबर्स दे देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ ये होता है। तो इससे 5 to 7 क्वेश्चन पूछते हैं आपके क्लर्क में, ठीक है।
5 to 7 क्वेश्चन आपके हो गए क्लर्क में, एंड पीओ में 5 क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि ये आरआरबी है। ओके, सिलॉक्स एंड इनइक्वालिटी के इसमें 6 क्वेश्चंस मिक्स करके मींस 4 to 6 क्वेश्चंस इसके हो जाएंगे, और सिलॉक्स एंड इनइक्वालिटी के इसमें 6 to 8 क्वेश्चंस इसके पूछ लेंगे। ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस में क्या होता है कि ब्लड रिलेशन या फिर पूछेगा या डायरेक्शन डिस्टेंस पूछेगा, बहुत रेयर शिफ्ट होंगे दोनों पूछ लेगा, तो 3 नंबर के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस के पूछे जा सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 5 नंबर्स के पूछे जाएंगे। ओके, नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। पीओ में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट 25 मतलब 22 to 25 नंबर्स के पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और क्लर्क में आपके थोड़े से वेटेज कम रहेंगे, 18 to 20 नंबर्स के सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल पूछे जाएंगे। ये था रीजनिंग के प्रीलिम्स के कैसे कैसे वेटेज रहेंगे, ये बता दिया। करना कैसे है, हाउ टू गिव द मॉक, और उसको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो लोग कहते हैं ना कि स्पीड वाला क्वेश्चन करना है, मतलब जैसे कोडिंग डिकोडिंग अल्फान्यूमेरिक सीरीज सिलॉक्स ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस इनइक्वालिटी ऐसे करना है। नहीं, मेरा कहना है कि अगर 40 मिनट मान लीजिए आपको 20 मिनट्स मिल रहे हैं, 25 मिनट्स वैसे मिलेंगे, 25 मिनट्स मिल रहे हैं, तो इसमें मैं 12 to 13 मिनट्स मैं कोशिश करूँगी कि मैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को सॉल्व कर लूँ, ठीक है, जितना सॉल्व हो सके कोशिश करेंगे कि 10 to 15 मिनट्स के बीच में सारे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लें, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 12 to 13 मिनट्स तक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करिए जितना हो पा रहा है। फिर आप स्विच कर जाइए सारे स्पीड्स वाले क्वेश्चन में, स्पीड वाले क्वेश्चंस करिए, ब्लड रिलेशन सिलॉक्स सब कुछ करते जाइए। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन डिस्टेंस को थोड़ा सा लास्ट में रखिएगा सारे स्पीड वाले क्वेश्चन से। करने के बाद देखिए टाइम कितना बच रहा है, टाइम अगर ज़्यादा बच रहा है तो आप पहले पजल सिटिंग अरेंजमेंट स्विच करिए जो बचा हुआ है, फिर ब्लड रिलेशन पे जाइए। ऐसे करके आपको पूरा पेपर इसका मॉक देना है। मेंस में क्या करना है, अगेन मेंस में सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस करके अपना मतलब माइंड को ना ओपन करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है, क्या क्या मतलब कि क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं क्वेश्चंस की, कैसे फॉर्म, तो आपको यूज थ्रू होना है कि आप क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए नया ना रहे। इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आपके लिए एकदम नया ना रहे कि आप एकदम ब्लैंक हो जाओ, ऐसा नहीं रहना है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपका पेपर अच्छा हो। नाउ इंग्लिश के बारे में बात कर लें तो इंग्लिश आपका प्रीलिम्स में आता नहीं है, आरआरबी के मेंस में आएगा। मेंस में आपको क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग आरसी हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, एरर से रिलेटेड हो गया, क्वेश्चंस की एरर फाउंड करिए, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन से सेंटेंस में एरर नहीं है, इस लेवल का भी क्वेश्चन पूछेगा। एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया आपका, स्वैप वर्ड स्वैप वाला क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको रीडिंग अपनी करनी है, डेली बेसिस पे रीडिंग करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे आप आरसी या क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। फिर उसके बाद कुछ मतलब सेक्शनल लगाइए, इंग्लिश का सेक्शनल लगाते चलिए, प्री प्लस मेंस दोनों का आपके इन अ वीक आप लगाइए एक सेक्शनल, ठीक है। एक बार मेंस लगा ले, एक बार प्रीलिम्स, तब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक। इंग्लिश में बस अभी इतना ही करना है, ज़्यादा मैं फोकस इंग्लिश पे नहीं करने कह रही हूँ, बस ये कि इंग्लिश आपसे छूटना नहीं चाहिए कि आप एकदम छोड़ के बैठे हो। और ग्रामर, हाँ ग्रामर के रूल्स आपको रिवीजन करना है, अगर नहीं पढ़े हो अभी तक तो उसको पढ़ना शुरू कर दो, ग्रामर के रूल्स को पढ़ो, और एरर के क्वेश्चंस और फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस अल्टरनेटिव, जैसे आज ग्रामर पढ़ा तो उससे रिलेटेड कुछ एरर और फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस लगा लो, ऐसे इस टाइप का कर लो, ठीक है ना। हम सबसे इंपॉर्टेंट है जीए। जीए क्या करना है, जीए में तुम्हें कुछ नहीं करना, करंट अफेयर स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। करंट अफेयर, और मेरी एक वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर, आई हैव प्रिपेयर माय स्ट्रेटजी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर एंड जीए का पूरा चीज़ है, तो आप उसको देख सकते हो, आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कहाँ से कहाँ तक करंट अफेयर आएगा, उस वीडियो में आपको सब कुछ मैंने अभी जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैंने अपलोड किया था जीए स्ट्रैटेजी, आप जाके देखिए, बहुत क्लियरली सब कुछ समझाया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं क्या है, आप जाके देखना। और करंट अफेयर आपका वहाँ से मेंटेन हो जाएगा, कहाँ किस मंथ तक आरआरबी में पूछता है ये भी मैंने उसमें डिस्कस किया है। ओके ना, कंप्यूटर, कंप्यूटर लास्ट है, ये आरआरबी में ही आता है आपके। कंप्यूटर में क्या करना है, कंप्यूटर में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक किसी एजुकेटर को फॉलो करो। मैं जो करती थी, मैं पीडीएफ से पढ़ती थी कंप्यूटर, पीडीएफ ले लेगी, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ ली और उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी, ठीक है। मेरा कंप्यूटर का यही था। अभी कंप्यूटर को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, संडे को रखो 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन कंप्यूटर पढ़ डालो, मीन्स इन अ वीक आपको 2 से 3 घंटा कंप्यूटर पढ़ लो, अभी कंप्लीट रहेगा तो एट लास्ट टाइम आपको स्ट्रेस कम रहेगा, बस रिविज़न रहेगा, बस यही कहना है। आई होप मेरी ये स्ट्रैटेजी आपको काम आई और हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वीडियो। थैंक यू।